नमस्कार, जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं। स्वागत है एक बार फिर आपके इस प्रिय चैनल पर। मित्रों, आज आपको बहुत ही प्रेरणादायक और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुने। अपने जीवन में कभी भी आप कठिनाई में नहीं फंसेंगे। आपके घर में शांति रहेगी, धन धान्य की समृद्धि होगी, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। धन धान्य वहां होता है, उस घर में होता है जहां शांति होती है, आपस में प्रेम सौहार्द होता है, सभी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। जिस घर में नित्य लड़ाई झगड़ा होता है, सब अपनी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, कलह होता है, कलेश होता है, उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है, उस घर में दरिद्रता रहती है। इसलिए प्रयास करके घर में शांति तो बनाई रखनी ही चाहिए। आपस में स्नेह नहीं है, सौहार्द नहीं, तो धन कितना भी आ जाए तब भी दुखी ही रहोगे। सबसे पहली आवश्यकता है कि हमारे घर में शांति हो और प्रेम हो, स्नेह हो, एक दूसरे पर भरोसा हो। और ये चीजें अगर घर में नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी दरिद्रता रहेगी, अशांति रहेगी। आज आपको ऐसी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। मोर और मोरनी की। एक मोर और मोरनी का जोड़ा था जो घर से अपने झुंड से इसलिए चले गए थे बाहर कि घर में कलेश रहता था। सारे लोग ज्यादा हो गए थे, मोर तो सब लड़ते थे। मोर अपनी पत्नी मोरनी के साथ एक दूसरे जंगल में चला गया। वो दोनों बड़े आनंद पूर्वक अपना जीवन जी रहे थे, बहुत ही सुखी थे, कोई समस्या नहीं थी, खूब दाना पानी उन्हें मिल रहा था। लेकिन मोरनी एक दिन कहने लगी, देखो हे प्राणनाथ, हमें वहीं चलना चाहिए जहां हमारे भाई बंधु रह रहे हैं, जहां बहुत से मोर रहते हैं, वहीं चलें। मोर बोला, देखो देवी, वहां चलेंगे फिर वही कलह कलेश होगा, अशांति आएगी। मोरनी जिद पर अड़ गई, नहीं, हमें यहाँ तो अकेले अच्छा ही नहीं लगता, किससे बात करूं। अरे आपस में तो लड़ना भी तो थोड़ा बातचीत करेंगे, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहां खटकते ही हैं। मोरनी जिद पर अड़ गई कि नहीं, मेरे को तो चलना है जहां और मोर मोरनी रहते हैं। मोरनी की जिद के आगे मजबूर होकर मोर मोरनी के साथ नगर में आ गया। उस नगर में बहुत से मोर रहते थे। एक राजा था, बहुत ही विद्वान था, प्रजावत्सल था, और बड़ी बात, उसको पक्षी शास्त्र की जानकारी थी। वो पक्षियों की भाषा समझता था, पक्षी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। अब पक्षियों की हर भाषा वो समझ जाता, पशुओं की भाषा जानता था। पशु, कीड़े पतंगे आपस में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उसे सब जानकारी हो जाती थी। एक दिन राजा को भूख लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा, महारानी मेरे को भूख लगी है, भोजन लाओ। महारानी ने भोजन बनाया और एक हाथ में जल और एक हाथ में थाली लेकर के बड़े प्रेम से राजा के आगे रखी जाकर। राजा भोजन कर रहे थे तो एक चावल का दाना जमीन में गिर गया। उसको एक चींटी, कीड़ी उठा के ले गई। लिए जा रही थी तब आगे जब बढ़ी तो वहां पर बड़ा चींटा था, एक कीड़ा था। उसने कहा, ये मेरे को दे दो, तुम दूसरा जाके राजा की थाली में से उठा लाओ। कि चींटी कहने लगी, देखो मैं बार बार जाऊंगी तो राजा हो सकता मेरे को मार ही दे। चींटा बोला, राजा को कहाँ हमारी भाषा पता है, क्या उसे पता लगेगा, तुम जाके एक चावल उठा लाओ।
ये सारी बात राजा सुन रहा था। चींटी गई, आधे रास्ते से फिर वापस आ गई। बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है मेरा जीवन संकट में फंस जाए। चींटा कहने लगा, लगता तो मेरे को भी है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि राजा मेरी बात सुन रहा है, इसलिए नहीं जाओ। चींटी बोली, अगर राजा ने मेरी बात सुन ली है और किसी को बताई तो वो उसी समय पत्थर का हो जाएगा। और दोनों चींटा चींटी वहां से चले गए। राजा ने जब उन दोनों की बातें सुनी तो हंसने लगा बड़े तेज। उसी समय महारानी वहां आ गई। महारानी ने समझा कि मेरे से कोई गलती हो गई है, इसलिए महाराज हंस रहे हैं। महारानी कहने लगी, महाराज क्यों हंस रहे हो, मेरे से कोई गलती हो गई है, क्या बात है, आप क्यों हंस रहे हो? राजा बोले, कोई बात नहीं है, ऐसे ही हंसी आ गई। महारानी बोली, ऐसे तो आप नहीं हंस रहे हैं, कोई जरूर बड़ी बात होगी। राजा बोले, नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं, कोई नहीं, मेरे को आ गई हंसी। फिर रानी जिद पकड़ गई कि नहीं, बताओ मेरे को। राजा बोला, बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको नहीं बताने की है। रानी बोली, बड़ी इसलिए तो, अगर आप मेरे को बात नहीं बताते हैं तो मैं समझूंगी आप मेरे से प्रेम नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। राजा बोले, प्रेम में और इस बात में कोई जोड़ नहीं होता है, रहने दो। रानी बोली, मैं जब ही मानूंगी कि आप मेरे से प्रेम करते हैं, बात बताएंगे। त्रियाहट और बालहट बहुत खतरनाक होता है, अगर जिद पर आ गए तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए दोनों को नियंत्रण में रखो। राजा बोला, अगर आपको सुनना ही है तो चले गए, जंगल में चलो। राजा रथ पर बिठा के रानी को जंगल में ले जाते हैं। उड़ते हुए पीछे पीछे वो मोर और मोरनी भी जाते हैं। राजा ने आधे रास्ते में बात बतानी शुरू की। जितनी ही बताते जा रहे थे उतने ही नीचे से पत्थर के होते जा रहे थे। राजा बोला, देवी अब मत सुनो बात, आप बहुत पछताओगी। रानी बोली, पछताना क्या बात, आप बात बताओ मेरे को, ऐसा क्या है, ऐसी क्या घटना घट गई जो आप मेरे को बताना नहीं चाहते, आप बात पूरी करो। राजा गले तक पत्थर से बन चुका था। राजा ने अपनी बात पूरी कर दी और पूरे के पूरे पत्थर के हो गए। महारानी ने देखा तो राजा तो पत्थर के हो गए, तुमको हिलाना डुलाना शुरू किया, वो पत्थर हो चुके थे। महारानी ने बिलक बिलक के रोने लगी, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगी। बहुत भारी वजन था राजा का, पत्थर भी नहीं, मूर्ति भी नहीं हिला पा रही। तो एक त्रियाहट के कारण, एक जिद के कारण रानी बर्बाद हो गई, राजा पत्थर के हो गए। मोर ने बताया, देवी ये देखो त्रियाहट खत्म हो गया, राजा पत्थर हो गए। इसलिए व्यक्ति को जीवन में त्रियाहट और बालहट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत सोच समझ के इनसे निपटना चाहिए, इससे अनर्थ होता है। तो बड़ी बात, पति पत्नी को आपस पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जरा जरा सी बात पर कि तुम मेरे से प्रेम करते हो कि नहीं, तुम मेरे से प्रेम करती हो कि नहीं, ऐसी जिद नहीं लगानी चाहिए। इसकी यही भाव है इस कहानी का। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी, बहुत प्यारी कहानी है, प्रेरणादायक है। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही मधुर कहानी के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।